गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? I hope I'm audible to all of you and even my screen is visible to all of you. Is it so? Okay, okay, okay. So, जैसे कि आज बात हुई थी कि हम एग्जांपल्स करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई फाउंड कि नहीं, हमें और थियोरी देखना पड़ेगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस ऑफ गेट। सो आज हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एएम का। आई में से जो जनरेशन ऑफ एएम है, आई में से रिसेप्शन, आई में से डिमोड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल है। सो दोज आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं and even if possible we'll also complete DSBSC and SSB single segment, है ना? चलिए, like sorry I haven't seen कि ये क्या होता है जो हमारी कल जब हम अटके थे यहाँ पे, तो किसी को मिला है कुछ कि हाउ टू फाइंड मिनिमम मैग्नीट्यूड व्हेन वी ऐड टू कोसाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी? कोई किसी को फॉर्मूला ऐसा कुछ मिला है किसी को? Sorry, I forgot about it. I need to find it out, but I forgot about it. तो किसी को कुछ मिला है ऐसा? अच्छा, नहीं मिल रहा है ना? ओके ओके, सो ओके, चलिए आज के दिन इफ इट्स पॉसिबल विल आप लोग जानते हो ये कौन सी बैच से है? देवश्री, अगर वो नागपुर से है तो प्लीज उनको लिंक शेयर कीजिए ना आज का। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात कर रहे हैं, कोई लिंक शेयर कर रहा है इनको? किसी ने शेयर किया? आई डोंट नो कौन सी ब्रांच से है वो, देवांशी या ऐसा कुछ नाम है उनका, नागपुर ब्रांच से ही है, 2022 में है या 21 में है, आई डोंट नो। तो कोई शेयर कर रहा है लिंक उनको? एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दो दोनों। ओके, लेट मी डू सो। लिंक मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए, आई गॉट इट। Okay, so right now we'll start discussing about the say generation of AM signal. तो like मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि से हमारे पास AM है, AM सिग्नल है, then what do you think हमारे पास क्या क्या रहेगा? तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि AM सिग्नल है तो उसके अंदर मैं आपको कुछ कुछ बताता जाता हूं, तो आप मुझे बोलते जाइएगा। अगर हम बात कर रहे हैं AM सिग्नल का, तो AM सिग्नल के अंदर क्या हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा? इन AM सिग्नल हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। अच्छा, फिर FC प्लस FM होगा, फिर FC प्लस FM होगा एंड FC माइनस FM होगा, राइट? ओके, चलिए, तो कल हमने मल्टीटोन देखा हुआ था, तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं ये जो आपका हमारा टॉपिक था AM वाला, उसको मैं फिनिश करना चाहूंगा। तो चलिए, अभी मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास मैसेज सिग्नल है। सो लेट अस कंसीडर से मेरे पास मैसेज सिग्नल है, वो m of t है। नाउ द थिंग इज, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। सो जस्ट लुक एट इट, जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इट्स अ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज समथिंग लाइक दिस।
सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड कमेंट योर आंसर्स ओवर हियर। उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, so it's a Fourier transform is something like this, which I can draw with say black color over here. Say it is something like this. So now let me know, ये जो आपको Fourier transform दिख रहा है, ये जो Fourier transform आपको दिख रहा है, what do you think? It is single tone और मल्टी टोन, या what do you think? ये क्या है? ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑफ अ मैसेज सिग्नल, देन व्हाट डू यू थिंक? ये सिंगल टोन है, ये मल्टी टोन है, या क्या है? या यहाँ पे कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, या व्हाट डू यू थिंक? और जो आपका मैसेज सिग्नल है उसके लिए आपकी फीलिंग क्या है? लाइक इज इट, आई मे से, ओके लेट मी चेंज द शेप सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू रीड्रॉ ओवर हियर। चलिए, तो शेप इज जो है वो चेंज कर दिया है, वो है कुछ ऐसा। ओके, चलिए, सो नाउ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, इज इट मल्टी टोन और कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, या व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अप टू बीटा हर्ट्ज, अप टू बी, और जो नेगेटिव है वो है आपका माइनस बी, राइट? सो नाउ लेट मी नो, यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है उसका बैंडविड्थ निकाल पाओगे आप? यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है उसका बैंडविड्थ निकाल पाओगे? इज इट बी और ट्वाइस ऑफ बी हर्ट्ज? Is it B or twice of B hertz? What do you think? Is it B? Okay, good. Because what do we know? कि हमारा बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस आई में से लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? तो इसी हिसाब से हमारा निकलता है कैलकुलेशन, तो वो बन जाएगा हमारा बीटा हर्ट्ज फॉर द गिवन सिग्नल। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं इसको एएम कर रहा हूं, लाइक अगर मैं यहाँ पे चलियो, यहाँ पे साथ में व्हाट आई एम ड्राइंग, सपोज यहाँ पे साथ में मैं ड्रॉ कर रहा हूं सी ऑफ टी, और सी ऑफ टी में क्या ले रहा हूं? सी ऑफ टी इज आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। सी ऑफ टी इज आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। सो नाउ कैन एनीवन टेल मी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? आई नो सबको पता है, बताइए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जो हमारा cos ऑफ 2 पाई एफसीटी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यू में से स्पाइक्स आएंगे, राइट? मगर स्पाइक्स कहां आएंगे? इंपल्सिस आएंगे, राइट? मगर इंपल्सिस कहां आएंगे? तो आप बोलोगे सर इंपल्स आएगा एफसी पे और माइनस एफसी पे, राइट? तो यहाँ पे व्हाट आई एम ड्राइंग राइट नाउ, आई एम ड्राइंग जो कैरियर है उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इंपल्सिस ऑफ एरिया कितना? इंपल्सिस ऑफ एरिया कितना? इंपल्सिस ऑफ एरिया कितना? बहुत सही, इंपल्सिस ऑफ एरिया 0.5, इंपल्सिस ऑफ एरिया 0.5 एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफसी एंड माइनस एफसी। बोलो हाँ कि ना? एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफसी एंड माइनस एफसी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ द थिंग इज, व्हाट डू यू थिंक अगर हम यहाँ पे इसको एएम कर रहे हैं, यानी कि जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो सपोज हम यूज कर रहे हैं एएम, तो व्हाट डू यू थिंक हमें स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा? कैन यू कमेंट? अगर हम यहाँ पे एएम यूज कर रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा? कैन यू कमेंट दैट? व्हाट डू यू थिंक? उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा? जब हम इसका एएम करेंगे तो एएम के अंदर इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा? अच्छा, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अलावा और क्या होगा? ये देख के बताओ मेरे को, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अलावा और क्या होगा? चलिए एक काम कीजिए, इसका पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। एफसी प्लस बीटा हाईएस्ट होगा, लोवेस्ट कितना होगा?
कोई मुझे लोवेस्ट बता पाएगा? ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसके अंदर सब लोग फंसते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना होता है इसके अंदर सब लोग फंसते हैं। सो चलिए लेट मी नो आप ये क्या ड्रॉ कर रहे हो। बहुत सही, बहुत सही। लोवेस्ट क्या होगा? नहीं बेटा, एक काम करो ना, मुझे आप व्हाट्सएप करो, अपना जो आंसर है वो व्हाट्सएप करो और मुझे भेजो। चलिए हम यहाँ पे अगर एम कर रहे हैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे आप ये व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप यहाँ पे एम कर रहे हो तो मुझे इसका एम का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके भेजिए। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो एम सिग्नल है, सपोज एम सिग्नल जो है हम क्या लेते हैं, एम सिग्नल हम लेते हैं एस ऑफ टी, ये होगा आपका सी ऑफ टी, सी ऑफ टी प्लस हो जाएगा आई थिंक सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी, आई मीन से के ए इंटू सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी, राइट। चलिए ये पूरा खत्म करके मुझे आप पूरा भेजिए, ये जो स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा। मेरे को लगा आपको आएगा ये, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था। अच्छा चलिए कीजिए इसको, अब मुझे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए जब तक कि आप लोग मुझे स्पेक्ट्रम भेज रहे हो मैं अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूं। आई होप सबके पास ये स्पेक्ट्रम है। हाँ ये स्पेक्ट्रम है ना। कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो एफसी है और जो एम ऑफ टी है उसका बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, राइट। चलिए मैं अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूं सो दैट आई कैन लुक एट योर आंसर्स। अगर किसी को हिंट चाहिए तो बेटा हिंट क्या होगा, लाइक थिंक अबाउट कि जब हमारे पास सिंगल टोन होता है तो हम क्या करते हैं। जब हमारे पास सिंगल टोन होता है, देखो जो हम कल एग्जांपल्स देख रहे थे और जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स थे, यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है स्पेक्ट्रम का। एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम, ये सिंगल टोन है, राइट। सो नाउ इसके हिसाब से सेम टू सेम आपको ड्रॉ करना है किसके रिगार्डिंग, आपका एम ऑफ टी के एम ऑफ टी जो दिया गया है उसके लिए। चलिए टेक योर टाइम, मुझे व्हाट्सएप कीजिए आपके आंसर्स। मैं ऑडिबल हूं ना आप सबको? आज नेटवर्क का इश्यू नहीं है ना? हेलो ओके ओके सुमित, गुड 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 गुड। तो सुमित बैंडविड्थ क्या होगा आफ्टर मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ क्या होगा सुमित, कैन यू कमेंट अबाउट इट? गुड गुड, ट्वाइस ऑफ बी होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए चलिए, सो आई थिंक आप लोग रिप्लाई तो मुझे नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। बट चलिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ देन, अगर मैं यहाँ स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ तो चलिए मेरे साथ आप जुड़िए रहिएगा। तो अगर हम यहाँ स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे करेंगे क्या, जब भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मैसेज सिग्नल को विथ कैरियर सिग्नल, तो जो पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल है वो एफसी के आसपास गोठवा जाएगा, एफसी के आसपास वो अरेंज हो जाएगा। एफसी प्लस बीटा, एफसी प्लस बी एंड एफसी माइनस बी। बोलो हाँ कि ना। जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपका एफसी के आसपास, आसपास आई में से
अरेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कर ही रहे हैं मॉड्यूलेशन। हाँ कि ना? हेलो, हाँ बच्चा लोग, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही हम इसको मॉड्यूलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल है इट वुड बी सेंटर्ड अराउंड एफसी। बोलो हाँ कि ना? हाँ बेटा। और अगर ये चीज समझ रहे हो तो अगर हम यहाँ पे इफ आई ड्रॉ इसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, देन हाउ स्पेक्ट्रम वुड लुक लाइक, हाउ स्पेक्ट्रम वुड लुक लाइक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर एएम का स्पेक्ट्रम, राइट? तो जब भी एएम का स्पेक्ट्रम की बात होगी तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे एक एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे। बोलो हाँ कि ना? हम एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल तो वहां भेजेंगे ही भेजेंगे। FC इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू FB, राइट? बी सही है। और मगर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका ऐसा मैसेज सिग्नल भी आएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपका FC यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा आएगा। उसके बाद मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये जाएगा FC प्लस बी तक। ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका में से FC माइनस बी तक, राइट? इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमें इसका ही पूरा रेप्लिका मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमें पूरा इसी का रेप्लिका मिलेगा, है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, बेटा एक बात समझ लो, आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करना आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो बिलीव मी फिल्टर वाले एग्जांपल्स तो आप कर ही नहीं पाओगे। फिल्टर से क्या पास हुआ क्या पास नहीं हुआ, अगर ये चीज नहीं समझ रहे हो, ये ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो बिलीव मी आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटा जो लोग भी यहाँ पे हैं, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस। जो मैंने यहाँ पे बोला है ये समझ रहे हो कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा बैंडविड्थ हो जाएगा आफ्टर मॉड्यूलेशन, एंड बिफोर मॉड्यूलेशन इट वुड बी बीटा, इट वुड बी बीटा बी हर्ट्ज। सबको ये स्पेक्ट्रम समझ में आया है? Shall I move ahead with the generation process? चलिए फटाफट से सब लोग मुझे Y भेज दो so that we can move ahead। अगर ये स्पेक्ट्रम समझे हो आप लोग कि मैंने ये स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ किया है, Y भेज दो मुझे फटाफट से so that we can move ahead। हाँ मैग्नीट्यूड तो ऐसा वो हाफ हो जाएगा ना, ये जो मैसेज सिग्नल है वो भी हाफ हो जाएगा, राइट? वो तो हमें मैथ से ही करना पड़ेगा ईशा। यहाँ जो मैथ्स यूज करेंगे ना C of t KA C of t M of t, तो मैथ से विल कम टू नो कि आफ्टर आई में से ऑब्टेनिंग टाइम डोमेन, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आओगे तो वहां 1/2 करना रहेगा। सो आई होप उतना तो हमें मालूम ही है ना? ओके ओके ओके, चलिए चलिए। यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा था मैं किसके बारे में, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट आई में से बैंडविड्थ, है ना? सर यहाँ पर कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा ना? हाँ कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा। हाँ अविश, हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है, क्योंकि टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसलिए फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन हो रहा है। तो जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं इन कन्वोल्यूशन वो सब रूल्स यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं। FC प्लस FM, FC माइनस FM, वो सब उसी के रूल्स हैं, है ना? चलिए चलिए, अब आएगा मजा, क्योंकि अब करना पड़ेगा आपको मैथ्स और मैं तो आराम से बैठेगा। क्यों? चलिए तो बात करते हैं जनरेशन ऑफ AM के बारे में कि AM को हम जनरेट कैसे करेंगे। जनरेशन ऑफ AM इट्स अ क्वाइट मैथमेटिकल थिंग। यहाँ पे हम मैथ्स को यूज करके बहुत सारी चीज यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए, मगर पूरा डिजाइनिंग, पूरा ब्लॉक डायग्राम आप लोग मुझे बताओगे, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपका नौकर हूं, है ना? देखिए हम कैसे करेंगे जनरेशन ऑफ AM। तो जो इसका मेथड है वो एक मेथड है जो है हम AM को जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नॉन लीनियर डिवाइस। हम क्या करेंगे, विल यूज अ नॉन लीनियर डिवाइस जिससे हम AM को जनरेट करेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर नॉन लीनियर डिवाइस कौन होते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस क्या होता है? तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो आपका लीनियर डिवाइस कौन कौन है? लीनियर डिवाइस कौन कौन है? R, L एंड C, ये तीन है, यही आपके लीनियर डिवाइस है।
बाकी जो भी है वो आपके नॉन लीनियर है, राइट। तो डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सभी आपके नॉन लीनियर डिवाइसेस है। इनका यूज करके हम एएम को जनरेट करेंगे। बोले सर वो कैसे? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, और ये बहुत ही मस्त चीज है, ये बहुत ही मस्त चीज है, समझिएगा। ये जो सिग्नल्स हैं, तो सिग्नल्स के अंदर भी आप लोग इसको कहीं ना कहीं पे तो पढ़ते ही हो। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास यहां पे एक नॉन लीनियर डिवाइस है, राइट। सपोज मेरे पास यहां पे एक नॉन लीनियर डिवाइस है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हम किसी भी डिवाइस को नॉन लीनियर कब बोलते हैं? हम किसी भी डिवाइस को नॉन लीनियर कब बोलते हैं और किसके हिसाब से बोलते हैं? वहां पे जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगा, जो डिवाइस है उसका जो भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा, उसके हिसाब से हम वहां पे कमेंट करते हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। बराबर है। जैसे कि सिग्नल्स में आपको मालूम होगा, आप लोग सिग्नल्स में ये कमेंट करते हो कि ये आपका डिवाइस, ये सिस्टम आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आप कहां से बोलते हो? आपके पास सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है, वहां से आप कंपेयर करके you'll go for सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, और बोलते हो कि आपका सिस्टम जो है वो लीनियर है कि नहीं है। तो मगर आई थिंक यहां पे जो मैं एग्जांपल लूंगा आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये जो है नॉन लीनियर है। कैसे? यहां जो V नॉट है वो मैं क्या ले रहा हूं? V नॉट में ले रहा हूं इट्स ए वी इन, इट्स ए वी इन प्लस बी वी इन स्क्वायर। तो चलिए मुझे ये बताओ, ये मुझे ये बताओ कि क्या होगा। डू यू थिंक ये आपका नॉन लीनियर डिवाइस है? डू यू थिंक ये आपका नॉन लीनियर डिवाइस है? हाँ, ये क्यों नॉन लीनियर है? ये क्यों नॉन लीनियर है? कौन सा टर्म यहां पे ऐसा है जो ये सिस्टम को बनाता है नॉन लीनियर? एग्जैक्टली, जो वी इन स्क्वायर है ये बनाता है सिस्टम को नॉन लीनियर, राइट। तो चलिए, अब ये पूरा जो आगे का प्रोसेस है, जनरेशन ऑफ एएम है, ये सब कुछ आप लोग ही करोगे। जो इनिशियल ब्लॉक है वो मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करके दे रहा हूं, मगर ये ब्लॉक के आगे जो भी करना रहेगा वो आप लोग ही करोगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आई एम यूजिंग समथिंग, तो मुझे आप लोग हेल्प कीजिएगा कि ये क्या है, ये क्यों किया मैंने। तो ये जो है ये समर है, ससुराल समर का वो समर नहीं, इट्स ए समर, ये ऐड करेगा। अब मुझे ये बताओ यहां पे लाइक व्हाट वी आर गोइंग फॉर, वी आर गोइंग फॉर यहां पे हमारा मैसेज सिग्नल मैं इनपुट में दे रहा हूं, और यहां पे जो कैरियर सिग्नल है वो मैं इनपुट में दे रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, ये जो एडर है, ये जो समर है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इन द रियल लाइफ? जो समर है, इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसको डिजाइन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, ये जो एडर है, ये एडर आप लोग रियल लाइफ में डिजाइन कर पाओगे? इज इट इजी टू डिजाइन है? हाँ सुमित, कर पाएंगे ना। विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प वी कैन ऐड 2 सिग्नल्स, with the help of op-amp we can add 2 signals। तो हमारे पास जो एडर है, ये एडर को डिजाइन करना इजी है। ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो आई में से ये दोनों प्लस है, हम दोनों को प्लस ही कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा, इसको मैं पास करूंगा थ्रू अ नॉन लीनियर डिवाइस, इसको मैं पास करूंगा थ्रू अ नॉन लीनियर डिवाइस। तो अब ये आप लोग मुझे बताओगे कि जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम की वजह से क्या होगा, बट अल्टीमेटली आई एम पासिंग इट थ्रू अ नॉन लीनियर डिवाइस, एंड मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पे जो नॉन लीनियर डिवाइस है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, चलिए मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। काफी इजी चीजें हैं, ये सब कुछ आप मैथ से ही कर पाओगे, और मुझे ये आपसे ही करवाना है, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो ये सॉल्व होगा, मगर एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है। सो नाउ द थिंग इज, चलिए, सो इफ वी गो फॉर से जो नॉन लीनियर डिवाइस यहाँ पे हमारे पास है, तो उसके लिए सपोज यहाँ
सपोज यहां इसके पास वी इन आएगा, तो यहां पे जो डिवाइस के आउटपुट में जो वी नॉट आ रहा है, इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो ऊपर है वही ए वी इन प्लस बी वी इन स्क्वायर। चलिए, तो क्या आप लोग मुझे यहां पे वी नॉट फाइंड करके दे सकते हो? क्या आप लोग मुझे यहां पे वी नॉट फाइंड करके दे सकते हो? पूरा खोल के पृथ्वीराज, पूरा खोल के, हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जांच के, सब कुछ आपको पूरा मुझे समझाना है कि वी नॉट में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, कहां पे क्या है, आपको सब कुछ बोलना है। सो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। और ऐसा हो तो अभी के लिए जो एम ऑफ टी है, ये आप सिंगल टोन ले सकते हो, एंड इट इज व्हाट, इट इज हमारा ए एम, इट इज हमारा ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। ये सिंगल टोन है, ये आप ले सकते हो। तो चलिए, लेट मी नो यहां पे आपका आउटपुट क्या आएगा। मुझे हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ सब कुछ चाहिए। हुआ आप सबका? हाँ, वी नॉट वही है अभिषेक, वी नॉट वही है जो पहले लिया था हमने। वी नॉट इज इक्वल टू, आई में से ए वी इन, ए वी इन प्लस बी वी इन स्क्वायर, इट इज द सेम, इट्स अ प्योर मैथ्स। सो चलिए, लेट मी नो यहां पे क्या हो रहा है। इफ पॉसिबल, अगर आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पूरा ड्रॉ कर पा रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। सो टेक योर टाइम, ड्रॉ पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए पूरा। और फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे काम का है। तो जो इसके आगे ब्लॉक रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप सब पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके रखो अपने पास। उसके बाद आई कीप आस्किंग यू दी क्वेश्चंस, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपका वो स्पेक्ट्रम सही है कि गलत है।
if you are ready with your spectrum, just reply done over here so that I can start discussing. Okay, Avish is getting 6 impulses. Okay, Avish, just we'll discuss about it. Just put done if you are done with your spectrum. So that's what I want from everyone. If you are done with your spectrum, just put done over here. Good, good, good. So 4 of you have replied done with done to me. A is less than B. Abhishek, that doesn't matter right now. It's okay. Okay, good. हाँ अभिषेक चलेगा चलेगा. No need to think about area right now. अभिषेक एक बात ये समझ लो कि एज एन कम्युनिकेशन इंजीनियर हमारा मकसद होना चाहिए मेनली ऑन बैंडविड्थ. हाँ पावर कंस्ट्रेन है बट द थिंग इज आपका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो डिस्टॉर्ट भी हो रहा है तो हम कुछ ना कुछ करके उसको एम्पलीफाई कर देंगे एट रिसीवर. तो एरिया राइट नाउ इट्स ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट. ए और बी आई नो करते हैं उसके लिए, बट इफ यू आर डन विथ योर स्पेक्ट्रम देन लेट मी नो. गुड गुड गुड. चलिए चलिए.
सो चलिए, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स so that most of you can obtain it's a frequency response. So I hope आप सभी लोगों ने सिंगल टोन लिया है ना? आप सभी लोगों ने सिंगल टोन लिया है, ओके। तो चलिए मैं उसी के हिसाब से बात करता हूं आपको। तो मुझे ये बताओ, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपको। तो चलिए मुझे अब ये बताओ, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन है वहां पे? मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन पॉजिटिव कौन है? गुड 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 गुड, एफएम है। गुड गुड गुड। उसके ऊपर कौन है? एफएम के ऊपर कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है? बहुत सही, बहुत सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ट्वाइस ऑफ एफएम। बहुत सही। उसके ऊपर कौन है? ट्वाइस ऑफ एफएम के ऊपर कौन है? बहुत भारी, एक्सीलेंट, एफसी माइनस एफएम। बहुत सही। उसके ऊपर एफसी, आय हाय 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 हाय, उसके ऊपर एफसी प्लस एफएम। ओहो बहुत सही, स्पेक्ट्रम तो ऐसे आ गया आपको। बहुत सही, एफसी प्लस एफएम। उसके ऊपर कोई है या खत्म हो गया? अच्छा 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 अच्छा, टू एफसी भी है। अरे रे 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 रे। अच्छा अब बताओ, इसमें से काम का कौन है? हमारा काम का कौन है? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं? कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड कि हमें जनरेट करना है एएम, हमें जनरेट करना है एएम। जीरो भी आएगा, देख लो एक बार, डीसी कंपोनेंट मिल रहा है आपको? जीरो आ रहा है, डीसी कंपोनेंट मिल रहा है सबको? हाँ तो जीरो आएगा, डीसी कंपोनेंट आएगा। हाँ तो लोवेस्ट इज डीसी कंपोनेंट, जीरो फ्रीक्वेंसी। ओके ओके ओके। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो काम का है वो काम का कौन कौन है? जैसे सुमित बोल रहा है काम का, बाय कीपिंग इन माइंड कि हमें जनरेट करना है एएम सिग्नल को, काम का कौन है? एफसी माइनस एफएम से लेके एफसी प्लस एफएम। बोलो हाँ कि ना। काम का क्या है? अगर हमें एएम को जनरेट करना है तो काम का जो है वो है एफसी माइनस एफएम से लेके एफसी प्लस एफएम। बोलो सब लोगों को ये बात समझ में आई है? सभी लोगों को ये बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे बताओ अभी नेक्स्ट ब्लॉक यहां पे हम क्या लगाएंगे? अगर ये बात आप बिल्कुल समझ गए हो तो मुझे बताओ यहां पे एक नेक्स्ट ब्लॉक लगेगा, ये ब्लॉक किसका होगा? एग्जैक्टली exactly. इसके आगे जो एक ब्लॉक लगेगा वो लगेगा बैंड पास फिल्टर का। मगर ये बैंड पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कोई बता पाएगा? यहां पे आपने बिल्कुल सही बोला कि आगे बैंड पास फिल्टर लगेगा, मगर ये बैंड पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कोई बताएगा? एग्जैक्ट माइनस एफएम से एफसी प्लस एफएम। बोलो हाँ कि ना। बैंड पास फिल्टर। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई है कि ये आपको डायग्राम रटना पड़ेगा? इट्स क्वाइट लॉजिकल, इट्स क्वाइट मैथमेटिकल कि यहां पे बैंड पास फिल्टर लगाना ही पड़ेगा विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई में से एफसी माइनस एफएम, एफसी माइनस एफएम टू एफसी प्लस एफएम। बोलिए हाँ कि ना। इज देयर एनीथिंग यहां पे ऐसा जो आपको रटना पड़ेगा? हाँ मैं पूरा आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं। तो नाउ लेट मी नो, आपको पूरा ये समझ में आया है प्रोसेस कि अगर सर यहां पे बात कर रहे हैं कि एएम को जनरेट करना है तो एएम को जनरेट करने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ बैंड पास फिल्टर ओवर हियर, क्योंकि जो बाकी वाले कंपोनेंट है वो सब बेकार है। बोलो हाँ कि ना। यहां पे कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है? हाँ अगर ये क्लियर है तो कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? सम हम डायरेक्टली ट्रांसमिट करें तो तू जनरेट कर पाएगा और कोई मेथड ही नहीं है। पहले तो मल्टीप्लायर डिजाइन करना इज डिफिकल्ट। मल्टीप्लायर डिजाइन करना इन अ रियल लाइफ इट इज डिफिकल्ट। अगर चाहिए भी तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर इन ओपैम्प।
सो इससे अच्छा कि बेटर अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिवाइस ही है जो नॉन लीनियर डिवाइस है और जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो वी कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस हमारा एएम सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस बैंड पास फिल्टर. इट इज इजियर टू डिजाइन, इट इज जस्ट मैटर ऑफ कंपोनेंट्स, वो हम डिजाइन कर सकते हैं बैंड पास फिल्टर को. सो आई मे से विद द हेल्प ऑफ नॉन लीनियर, हम देखेंगे वहां पे रिंग मॉड्यूलेटर आता है इन केस ऑफ डीएसबीएससी. वहां पे होता है रिंग मॉड्यूलेटर जो सिंपलेस्ट है. बट द थिंग इज यहाँ पे व्हाट वी नीड कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एज वेल अलोंग विद साइड बैंड्स. तो ये जो है सिंपलेस्ट मेथड है जहां से वी कैन यूज अ नॉन लीनियर डिवाइस और बैंड पास फिल्टर से पास करके वी कैन गेट हमारा एएम सिग्नल. राइट, सब लोग समझ रहे हो? शैल आई मूव अहेड? शैल आई गिव यू एग्जांपल? हाँ बेटा, सबको ये बात समझ में आया है? ओके, डन डन. आप लोग फटाफट रिप्लाई करो फटाफट से मेरे को. चलिए, अगर इसी का एक एग्जांपल यहाँ पे उठाते हैं, ये सब मेरे घर के एग्जांपल्स हैं अभी के लिए. तो चलिए, सो एग्जांपल इज ओके. सो लेट अस अगेन गो फॉर से ये ये जो हम कर रहे थे वही a non-linear device, and a band pass filter, right? So chaliye, even you can start drawing with me. So okay, so chaliye, a message signal, a carrier signal ऐड हो रहा है. ये दोनों का एडिशन जाएगा आगे in a non-linear device. Then we can put up a band pass filter and we can generate हमारा AM signal. चलिए, so now my question is, चलिए, so चलिए, keep writing along with me. So message signal is it's 0.25 cos of 2 pi 300t. It's cos of 2 pi. It's a cos of 2 10 raised to 4t. है, अगर हमारे पास V in है, ये हमारा नॉन लीनियर डिवाइस है, यहाँ जो V नॉट जनरेट हो रहा है, so V नॉट इज गिवन बाय I may say V in plus 0.5 V in square. It's a V in plus 0.5 V in square. ये बैंड पास फिल्टर है, और यहाँ जनरेट जो हो रहा है ये है आपका AM सिग्नल. राइट, बैंड पास फिल्टर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका आउटपुट जो है वो AM सिग्नल आ रहा है. तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या? मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड ऑल अदर AM पैरामीटर्स. क्वेश्चन इज फाइंड all parameters of AM signal at output. चलिए, so take your time and find all the parameters of the AM signal at the output. इसका स्क्रीनशॉट ले लो so that I can draw spectrums for previous question. If you're done with the screenshot, just let me know कि you are done. चलिए, so in 5 4 3 2 1 go. चलिए, आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसका ड्रॉ कर लेता हूँ स्पेक्ट्रम.
It's all about comparison, how you compare your output of the AM with the standard format. So I hope it would be easier for you. So just keep solving. नहीं हो रहा है तो I'll let you know. हो गया क्वेश्चन आपका? या कर रहे हो अभी भी? ओके, हो गया है। हाँ, तो बताओ बताओ क्या हो रहा है। म्यू क्या हुआ आपका? आपका म्यू क्या हो रहा है? म्यू इज द पैरामीटर व्हाट इज, ओके दैट्स व्हाट दे आस्क फॉर। ओके, म्यू क्या हो रहा है आपका? ओके, सबका म्यू 1 हो रहा है। देख लो एक बार, चेक कर लो। दो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अच्छा अभी 0.5 हो गया, 0.25। चलिए, मैथ्स में गलती मत कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो सब कुछ है वो मैथ्स है। यहाँ पे कितना कुछ भी याद रख लोगे, कुछ नहीं उखाड़ लोगे। मैथ्स ढंग से कर रहे हो आप, सब कुछ सही से कर लोगे। इट्स अ प्योर मैथ्स और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन। सो चलिए एक बार ढंग से मैथ्स कीजिए और वो मैथ्स में गलती मत कीजिए। एक ही बंदी बोल रही है कि 0.25 आंसर है, बाकी सब बोल रहे हैं 1 है। तो बेटा सही आंसर क्या है बताओ चलो।
बताइए, चलिए सही आंसर क्या है। आप लोग यहाँ मैथ्स में बिल्कुल गलती मत कीजिए। आई थिंक सभी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, तो गलतियां मत कीजिए। अगेन टेक योर टाइम, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या है। गुड। हर्षिल ऑल्सो गॉट 0.25, दिव्यांग ऑल्सो गॉट 0.25, तो अविश एंड पुष्कर, गुड गुड, प्रामाणिक ऑल्सो गॉट 0.25, Urvish also got 0.25. So most of you are getting 0.25 is the modulation index over here. तो जिसका 1 हो रहा था वो एक बार चेक कीजिए, पुष्कर एंड अविश। और बाकी सब लोग चलिए साथ बनाए रखिए और यहाँ पे आंसर भेजते रहिए। खुशबू 0.25, गुड गुड गुड। बाकी सब लोग बताइए, चलिए। क्विक क्विक। चलिए, जिसका हो गया है उसके लिए एक और क्वेश्चन है। ये हुआ पहले, अदरवाइज चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद आई डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज से Vn is equal to m of t plus cos 2 pi fct is fed to non-linear device with v naught is equal to v in plus 1/3 v in cube. Find out parameters of SAM generated at the output of band pass filter. चलिए, ये निकाल पाओगे? अगेन इट इज ऑल्सो मैथ्स, अ प्योर मैथ्स, सो लेट मी नो आप क्या कर रहे हो इसके अंदर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई कैन डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन विद अदर्स जिसका नहीं हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, हाँ अभिषेक लिंगे चलेगा, अभिषेक लिंगे चलेगा। हाँ, जो एम ऑफ टी है वो सिंगल टोन है वैष्णवी, एम ऑफ टी है वो सिंगल टोन है। और अगर वो नहीं भी दिया है तो चलेगा, आई में से वैष्णवी, वहां पे आप एम को 1 लेके यू कैन डायरेक्टली गो फॉर म्यू। ओके, ये हुआ क्वेश्चन, या कराऊं मैं आप सबको? नहीं, यही मोस्ट ऑफ यू, किसी को प्रॉब्लम है ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे? अच्छा कराऊं, ओके ओके। देखिए यहाँ पे पहले तो बेटा यहाँ पे तेरा वी नॉट निकल जाएगा या वी नॉट नहीं निकलेगा? यहाँ पे वी नॉट क्या होगा? सो आई थिंक वी नॉट हो जाएगा यहाँ पे किसका पावर अभिषेक? ये क्वेश्चन का पावर, हाँ ये क्वेश्चन का पावर मैं निकाल रहा हूं।
हाँ मैं चेक करता हूँ, बाकी सब लोग पता नहीं निकाला नहीं निकाला, मैं करता हूँ एक बार सॉल्व ये, है ना। चलिए वीन तो एडिशन होगा, एडिशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन होगा तो हमें मिलेगा आई में से कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई। अभिषेक सॉरी, अभिषेक नहीं पुष्कर, ये पूरा मैथ्स है, यहाँ लॉजिक कुछ भी नहीं है, यू जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं विथ मैथ्स ओनली। देख तो ये बनेगा, ये एडिशन होगा और साथ में 0.5 और ये हमें स्क्वायर करना है, राइट। तो प्लस ये तेरा 0.5 और ये जो पूरा है फंक्शन उसको हम ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, बराबर है पुष्कर। हाँ मैं यहाँ नया कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी लिखा हुआ है वही करता जाऊंगा एंड आई लुक एट इट। मुझे मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए पुष्कर कि एएम सिग्नल कहां से बनेगा, है ना। अब देख हाउ कैन वी सॉल्व दिस, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे दिखता है कि ये जो है ना ये कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये हमें चाहिए, अगर चाहिए तो उसको उठा ले। मैंने उसको ग्रीन कलर में लिख दिया, ये मुझे चाहिए, राइट, तो मैंने उसको उठा लिया। उसके बाद वाला है व्हाट डू यू थिंक, वो चाहिए हमें। उसके बाद वाला है व्हाट डू यू थिंक, ये चाहिए हमें, नहीं ये नहीं चाहिए, क्यों, ये जो है 0.25 cos ऑफ 2 पाई 300t, ये तो बेसबैंड है, ये तो बेसबैंड है, ये चाहिए ही नहीं हमको। अच्छा और यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर दिमाग में कर रहे हैं, स्क्वायर दिमाग में कर रहे हैं तो ये होगा cos ऑफ 2 पाई का टू द होल स्क्वायर। तो बोलिए ये जो कंपोनेंट आएगा वो काम का है, cos ऑफ 2 पाई 10⁻⁴t उसका टू द होल स्क्वायर। हाँ ये नहीं चाहिए, राइट, क्यों, वो क्या है, कैरियर का सेकंड हार्मोनिक, मैं ऐसा बोल सकता हूं। हाँ डीसी प्लस कैरियर का सेकंड हार्मोनिक, मैं ऐसा बोल सकता हूं। हाँ पुष्कर, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो डीसी कंपोनेंट भी आएगा, हाँ और कैरियर आएगा, वो काम का है ही नहीं। उसके बाद हम करेंगे क्या, टू इंटू ये दोनों चीजें, तो आगे 0.5 तो है ही, आगे 0.5 तो है ही, उसको ऐसा ही लिख दे। अब करेंगे 2 इंटू ये दोनों क्वांटिटी, तो 2 इंटू करेंगे ये दोनों क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू कॉस। अच्छा नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताओ जब यहाँ पे हम a प्लस बी टू द होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, जो इंडिया कनाडा है वो एक्स्ट्रा 2ab है। चल क्या याद आ गया मेरे को, कुछ भी याद आ गया मेरे को। हाँ तो ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab करेंगे, तो अभी जब 2ab करेंगे वो काम का टर्म है, तो ये हो जाएगा तेरा 0.5 इंटू 2 इंटू वाई में से 0.25, ये काम का टर्म है। उसके बाद हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, अब कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है 10⁻⁴t इंटू हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻, नहीं इंटू 300t। बोल पुष्कर, अब समझा तू, ये काम का टर्म है पुष्कर, ऑब्वियसली ये काम का टर्म है। और बाद में अभी क्या बाकी रहेगा, अभी बाकी रहेगा 0.5 और साथ में मैसेज सिग्नल का स्क्वायर करेंगे, तो वो भी वैसे कुछ काम का नहीं है क्योंकि वो सेकंड हार्मोनिक ऑफ तेरा मैसेज सिग्नल देने वाला है। बोल हाँ कि ना पुष्कर। तो अभी जो काम का टर्म है वो क्या है, ओ तेरी मतलब निकाल गया। हाँ जो काम का टर्म है वो ग्रीन कलर का है, तो मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर क्या होगा, और आई में से डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो एम क्या बनेगा, एम क्या बनेगा, आई में से वो बन जाएगा cos ऑफ 2 पाई, यहां से जो जनरेट हुआ है ये हो जाएगा 10⁻⁴t प्लस 0.5 और 2 निकल गया, तो बचा यहाँ पे 0.25 और ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई 10⁻⁴t इंटू cos ऑफ 2 पाई इंटू 300t। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो वो क्या होता है, कैरियर को बाहर निकाल दो, ये कैरियर बाहर निकाल दिया,
और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25 cos ऑफ 2 पाई 300t, cos ऑफ 300t। सही है सर? हाँ 0.25 नहीं लिया था, है ना? तो यहां से मिल गया तुझे क्या, 0.25, ये है तेरा म्यू। करेक्ट है? सबको मालूम पड़ गया, ये म्यू 0.25 है, राइट? हाँ अभिषेक तू पावर के लिए पूछ रहा था, तो पावर हम निकाल लेंगे ना, निकालना होगा तो। अगर पावर निकालना है तो अभिषेक यहाँ पे कैरियर पावर क्या हो जाएगा, कैरियर पावर हो जाएगा आई थिंक 1/2, और अगर साइड बैंड पावर की बात कर रहे हैं तो साइड बैंड पावर होगा 0.25, उसका भी आधा, उसका भी आधा। ये दो अलग अलग कंपोनेंट में, हाँ हाँ मैं एक ही मिनट वो चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। इसका आधा हो जाएगा तो ये होगा 0.125 का स्क्वायर बाई 2। हाँ देख ले, साइड बैंड पावर ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। हाँ अब यहां से निकाल लो टोटल पावर कितना हो रहा है। ये सही है, साइड बैंड पावर जो निकाला है मैंने यहाँ पे 0.125 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इज इट करेक्ट? हाँ बेटा एक बार चेक कर लो। साइड बैंड होगा 1/64। हाँ देखो इससे क्या हो रहा है, 1/8 स्क्वायर, मेरा तो ज्यादा हो रहा, कम हो रहा है। एक बार चेक करो, इसको हम 2cc करेंगे तो इसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये 0.25 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0.125। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और बाई 2, इसी स्क्वायर बाई 2। आई थिंक ये सही है, एक बार चेक कर लो। थर्टी 33/64। आप टोटल बोल रहे हो ना, मैं बोला साइड बैंड पावर ये आ रहा है या गलत है ये? .25 स्क्वायर बाई 4। ओके वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट वेट वेट। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका cos ऑफ 2 पाई 10⁻40 प्लस, यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा 2cc। अगर यहां 2cc अप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.25 डिवाइड बाई 2। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे 2cc अप्लाई करना पड़ेगा तो 0.25 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 0.125 cos ऑफ 2 पाई 10⁻4 प्लस 10⁻4 प्लस 300t प्लस 0.125 cos ऑफ 2 पाई, आई में से 10⁻4 माइनस 300t। देख लो अब तो पावर निकल जाएगा सब कुछ, ये पावर प्लस ये पावर। तो अगर ये पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैरियर पावर हो जाएगा आपका आई में से 1/2, और टोटल साइड बैंड पावर हो जाएगा एग्जैक्टली वो हो जाएगा 0.125 टू द होल स्क्वायर। हाँ सही है, मैं गलत था, तो ये हो जाएगा 1/64। बहुत सही, बिल्कुल सही, 1/64 वाट। तो यहां से यू कैन फाइंड आपका टोटल पावर, टोटल पावर जो भी आ रहा है वो आपका हो जाएगा 0.5 प्लस 1/64। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, हाँ, करेक्ट है जी। आगे बढ़े,
हाँ, ये पूरा सब कुछ सही कर रहे थे आप लोग, है ना? ओके, चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे कुछ काम है वीन का। आई थिंक वीन का कुछ भी काम नहीं है, वो फालतू में देके रखा है। यहाँ वीन जो है वो कुछ रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, सो आई कैन रिमूव दैट फॉर कन्वीनियंसी, है ना? ओके ओके, चलिए एक बार चेक करते हैं। लाइक आप सब लोग कुछ अलग अलग आंसर्स बोल रहे हैं, तो चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वीन क्यूब रख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि वीन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ये वीन क्यूब कर दिया। तो चलिए अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 0.33 वीन होगा आई में से हमारा एम ऑफ टी प्लस आई में से एसी लिया है, क्या लिया है मैंने, एसी नहीं लिया है, सिर्फ लिया है मैंने कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। सो वी कैन गो फॉर से प्लस आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी टू द होल क्यूब। और डीएसबीएससी है तो बेटा आपका एम होगा ही नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है। 0.33 एम क्यूब ऑफ टी प्लस आई में से कॉस क्यूब ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 3 आई में से 3 cos square 2 pi एफ सी टी इंटू cos 2 pi एफ एम टी, cos 2 pi एफ एम टी, और साथ में हो जाएगा 3 आई में से cos 2 pi एफ सी टी। ओके, यहाँ तो m ऑफ t ही है, सो डायरेक्टली आई कैन रिप्लेस इट विद द m ऑफ t, cos स्क्वायर m ऑफ t प्लस यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर t, राइट? ओके, चलिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा हमारा से 0.33 एम क्यूब टी, 0.33 एम क्यूब टी प्लस आई में से 0.33 कॉस क्यूब आई में से 2 पाई एफ सी टी। चलिए 0.33 और 3 निकल गया, सो वी कैन गो इट विथ 1 कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी आई में से 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी, 4 पाई एफ सी टी डिवाइड बाई 2 एम ऑफ टी डिवाइड बाई इंटू एम ऑफ टी प्लस ओके, यहां से भी निकल जाएगा अगर अंदर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी इंटू एम स्क्वायर टी। आप सब लोग सही बोल रहे हो, ये एम है ही नहीं। हाँ सही बोल रहे हो, ये एम है ही नहीं, ये डीएसपीएससी हो जाएगा। हाँ बेटा, ये एम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2FC पे कंपोनेंट ही नहीं आ रहा है। आई में से अभिषेक और बाकी सब लोग आप कैसे ला रहे थे, 2FC पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, ये डीएसबीएससी है, ये डीएसबीएससी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, इट्स माय मिस्टेक, ये एम नहीं है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आगे क्या मिलेगा, ये आगे मिल जाएगा हमें 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 एम ऑफ टी प्लस ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू कॉस ऑफ आई में से 2 पाई इंटू 2 एफ सी टी इंटू एम ऑफ टी। दैट इज द ओनली सिग्नल विच इज दैट जो हमारे काम का है। ओके चलिए, तो हाँ यहाँ डीएसबीएससी है, तो कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे थे, तो ये रहा हमारा कॉस क्यूब ऑफ,
यहाँ पे रहा हमारा आई में से cos क्यूब ऑफ 2 पाई FCT। हाँ अभिषेक, आप बात कर रहे थे कि हम जो m स्क्वायर है उसको एक्सपांड करें तो, मगर अगर उसको एक्सपांड करेंगे तो भी हमारा सेकंड हार्मोनिक ही रहेगा वो। सो वहां हार्मोनिक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, हमें चाहिए कि फंडामेंटल ही रहे। सो ये भी रहेगा आपका cos क्यूब ऑफ 2 पाई FCT। ओके, सो नाउ द थिंग इज cos ऑफ 2 पाई FCT एंड FMT, और बाद में एक टर्म था, कहाँ कुछ एक्सपेंशन बाकी था हमारा। ओके, लास्ट में ये एक टर्म बाकी रह गया था, वो था हमारा से cos ऑफ 2 पाई FCT, cos ऑफ 2 पाई FCT इंटू m स्क्वायर ऑफ t, राइट। मगर ये भी काम का नहीं है। हाँ, हम इसी को सिर्फ यूज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा DSP-SC है, ये हमारा DSP-SC है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। यहाँ पे कैरियर नहीं है, क्लियर है। सो आई थिंक जब हम क्यूब कर रहे हैं तो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं मिल रहा है अराउंड 2FC एट 2FC, तो ये AM नहीं है, ये सिर्फ DSP-SC है। हाँ करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ना प्योर मैथ्स है, यहां पे लॉजिक कुछ नहीं है, इट इज जस्ट प्योर मैथ्स। क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसके रिसीवर्स देखते हैं। तो चलिए, जनरेशन इज डन। जनरेशन में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो म्यू है, जो हमने ये किया था, एग्जांपल किया था कि यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है इसका म्यू क्या होगा या इसके बाकी पैरामीटर्स क्या होंगे, जनरली क्वेश्चंस इसी के ऊपर रहेंगे। अगर ये क्यूब भी है तब भी आपको वहां जाके प्योर मैथ्स करना है और मैथ्स से ही आपको आंसर्स देने हैं। जब भी हम करेंगे गेट के क्वेश्चंस तो आपको ये काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए तो बात करते हैं अभी फॉर डी मॉड्यूलेटर्स। जो पहले गंदा वाला है वो करते हैं और उसके बाद करते हैं इजी वाला। यहाँ पे दो है डीमॉड्यूलेटर्स, देयर आर 2 डीमॉड्यूलेटर्स ओवर हियर। एक जो है वो है सिंक्रोनस डिटेक्टर, एक जो है वो है सिंक्रोनस डिटेक्टर। ये महंगा है और सबसे प्रिसाइज भी है। इट्स अ सिंक्रोनस डिटेक्टर और सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर। इट्स अ सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर। और AM के लिए जो हम कब से बात कर रहे थे वो कौन सा है, हमारा पिक डिटेक्टर, और उसको बोलते हैं क्या, एनवेलप डिटेक्टर। ये सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट है, ये है आपका एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर, और इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं पिक डिटेक्टर, राइट। सबसे पहले यहां पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी में यूज होगा। जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है ये सभी में यूज होगा, AM में, DSP-SC में, SSB में, ये यूनिवर्सल है। कुछ नहीं चलेगा तो सिंक्रोनस तो चलेगा ही चलेगा, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिफिकल्ट वाला। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, इट्स अ मैथ्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो जो सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर है ये क्या बोलता है, आपको मालूम है कि जो रेडियो होते हैं, रेडियो के अंदर आप एक जो बटन होता है वो बटन को घुमाते हो। एक बटन होता है, ये बटन को आप घुमाते हो और वो बटन से आपके स्टेशन चेंज होते हैं। तो कोई बता पाएगा वो क्या बटन क्या होता है, वो बटन क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी? कि जो नॉब होता है वो नॉब आप, अच्छा, ट्यूनिंग करते हो। ट्यूनिंग से आप क्या समझते हो? हाँ, ट्यून करते हो आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, मगर ट्यूनिंग से आप लोग क्या समझते हो? ट्यूनिंग क्यों करना चाहिए और क्यों? रेजोनेंस। ओके ओके, आप तो कुछ और अंदर जा रहे हो। नो, इट्स नॉट रेजोनेंस, वहां पे कुछ और है जो आपको पता ही नहीं है। और कोई समझाना चाहेगा? फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए, मगर फ्रीक्वेंसी क्यों पकड़ते हो? वो कहां भागी जा रही है? फ्रीक्वेंसी क्यों पकड़ रहे हो? क्यों पकड़ना है उसको? जाने दो जहां जा रही है उसको। फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए, मगर क्यों ऐसा नहीं करना है? क्यों करना है? और कोई रीजन है आपके पास? रिसीवर को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद, आज के बाद अगर कोई आपसे पूछ रहा है ना, तो आप इसका रीजन बता पाओगे कि हम लोग वो नॉब है
पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन जो है वो आज आप लोग जानोगे और इसके बाद आप किसी को भी समझा पाओगे कि हम वहां पे जो नॉब रहता है वो नॉब घुमाते क्यों है। तो चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहां भी ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है, मगर ये ब्लॉक डायग्राम मुझे आप लोग ही समझाओगे कि यहाँ पे ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं वो ब्लॉक क्या क्या है। चलिए, ये डिमोड्यूलेटर है, ये रिसीवर है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रिसीव क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे रिसीव क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट क्या आएगा। एग्जैक्टली exactly. यहां रिसीव क्या होगा बेटा, यहां रिसीव होगा आपका एएम सिग्नल, यहां रिसीव होगा आपका एएम सिग्नल, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, यहां पे सिंक्रोनस डिटेक्टर है, विच मींस जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है इसके अंदर यहां पे लोकली आपको जनरेट करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा लोकल ऑसिलेटर एलओ, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम होना चाहिए जो आपने यूज किया था एड जनरेटर। एड जनरेटर ये लोकल ऑसिलेटर है, तो मुझे ये बताओ ये लोकल ऑसिलेटर कहां पे होगा, ट्रांसमीटर साइड पे होगा या रिसीवर साइड पे होगा। ये रिसीवर साइड पे होगा, और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो कौन सी होनी चाहिए, ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी ये कौन सी होनी चाहिए। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट वी हैव यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन, राइट। हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ था, जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस है हमने इसको भी पढ़ा हुआ था। कहां पढ़ा हुआ था, सो आई थिंक जो हमने स्टार्ट किया था ये कम्युनिकेशन को, तो हमने इनिशियली पढ़ा था डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, ये था हमारा पूरा डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो आपको याद है मैंने यहाँ पे अगेन जो मेरा मैसेज, जो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई किया था कैरियर सिग्नल के साथ, बराबर है, हाँ बराबर है। तो हमें एग्जैक्टली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वही उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिलेगा। चलिए, तो यहां पे हम करते हैं, यहां पे हमारे पास एएम सिग्नल है, यहां पे हमने cos ऑफ 2 पाई एफसीटी जनरेट किया है, और बेटा ये कौन है, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर है। सो नाउ लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे जनरेट क्या होगा, यहां पे आउटपुट क्या आएगा, कोई बता पाएगा। हाँ सुमित, वो आएगा, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो फेस चेंज आएगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, वो अलग ही टॉपिक है, इसी के अंदर बात करूंगा मैं, अभी बात करूंगा। हाँ चलिए मुझे ये बताओ, अगर यहाँ का जो आउटपुट है उसको मैं एक्स ऑफ टी ले रहा हूं, तो हेल्प मी आउट की एक्स ऑफ टी क्या आएगा। चलिए फटाफट से हेल्प मी आउट, एक्स ऑफ टी क्या आएगा। तो एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, हमारा एस ए एम क्या होता है, आई में से एस ए एम क्या होता है, वो होता है ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी इन अ ब्रैकेट आई में से 1 प्लस के ए एम ऑफ टी, बोलो हाँ कि ना, ये होता है के ए एम ऑफ टी, मगर साथ में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी को, बोलो हाँ कि ना। अब इससे क्या हो जाएगा, अब इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी इंटू आई में से 1 प्लस के ए एम ऑफ टी, आई में से ये हो जाएगा आपका के ए एम ऑफ टी, राइट। चलिए इसको मैथ से एक्सपांड करते हैं, तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस स्क्वायर, ए सी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस ये हो जाएगा आपका ए सी, ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी इंटू के ए एम ऑफ टी, इंटू के ए एम ऑफ टी, राइट। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी
cos square 2 pi fct. Now what would happen? क्या करेंगे हम लोग? We'll go for cos square, we expand cos square, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 प्लस आई में से cos of 4 pi fct, cos of 4 pi fct whole divide by 2 into KAM of t. बोलो हाँ कि ना? I hope you are expanding it. इसको भी एक्सपांड कर रहे हैं तो साथ में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बाई टू प्लस आई में से AC cos of 4 pi fct डिवाइड बाई 2 प्लस ये पूरा एक्सपांड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC KAM of t डिवाइड बाई टू प्लस ये पूरा हो जाएगा, ये होगा आपका AC KAM of t डिवाइड बाई 2 और साथ में पूरा cos of 4 pi fct. मुझे बताओ अभी आपको यहां काम किसका है? इसके अंदर आप यूज कर रहे हो इसको एज ए डीमोड्यूलेटर, तो यहां काम किसका है? आपको क्या चाहिए? आपको आउटपुट में क्या चाहिए? मैसेज सिग्नल चाहिए, और जो मैसेज सिग्नल है, मगर जो बाकी यहां लप्पन छप्पन है वो क्या है? यहां पे बाकी सब चीजें क्या है? ये चीज क्या है? कुछ समझा पाएगा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कैरियर? नहीं, ये कैरियर नहीं है। ये क्या है? एग्जैक्टली ये 2FC है, ये 2FC है। अच्छा बताओ ये क्या है? ये पूरा टर्म क्या है? ये पूरा टर्म क्या है? सोच के बताओ ये पूरा टर्म क्या है? गलत बोल रहे हो आप लोग अभी। ये पूरा टर्म क्या है? अच्छा साइड बैंड। आई में से ये कंपोनेंट कहां पे होगा? ये कंपोनेंट होगा FC पे, नॉट FC पे। ये होगा आपका 2FC पे। ये कंपोनेंट कहां मिलेंगे हमें? एग्जैक्टली ये कंपोनेंट हमें कहां मिलेंगे? 2FC प्लस और माइनस FM पे। बोलो हाँ कि ना? ये जो कंपोनेंट मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? 2FC प्लस और माइनस FM पे। ये हमारे काम के कंपोनेंट है 2FC प्लस और माइनस FM पे। ये सब काम के हैं? ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो अब हम क्या यूज करेंगे? ये लास्ट ब्लॉक क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली ये लास्ट ब्लॉक होगा आपका लो पास फिल्टर। ये होगा आपका लो पास फिल्टर। तो मुझे बताओ आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर जो y ऑफ t है वो क्या होगा? इस सब को देख के मुझे ये बताओ आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर जो y ऑफ t है ये क्या होगा? कोई बताएगा? चलिए बताइए आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या होगा? अच्छा सिर्फ यही होगा? सिर्फ यही होगा? लो पास फिल्टर के अंदर डीसी पास नहीं होगा? लो पास फिल्टर के अंदर डीसी पास नहीं होगा? डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। तो इसका जो आउटपुट है ये डीसी कंपोनेंट भी आएगा। बोलो हाँ कि ना? ये डीसी कंपोनेंट भी आएगा, राइट? सो इट्स KAM of t डिवाइड बाई 2, राइट? और जो डीसी कंपोनेंट है इसको हम कैसे निकाल देंगे? जो डीसी कंपोनेंट है इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर निकाल देंगे, राइट? यहां पे आप बोलोगे कि M of t मिल गया है मगर उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, तो वो चलेगा? यहां M of t मिला है मगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। वी कैन यूज एम्पलीफायर्स, राइट?
तो आई होप आपको ये क्या मिलेगा, आपको ये डीसी मिलेगा, डीसी कंपोनेंट, और साथ में आपको मैसेज सिग्नल भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर है जहां पे आप लोकल ऑसिलेटर में AC/2 ही लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है, AC²/2। हाँ बेटा AC/2 होगा, मेरी गलती है, मेरी गलती है, AC/2 होगा, AC/2 है ना। ओके ओके, अब यहां पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये पूरा मैथ्स समझ रहे हो? हाँ, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है ना? ये प्योर मैथ्स है बेटा, ये प्योर मैथ्स है। हाँ, ये सब कुछ समझ रहे हो? तो मैं आपको एक और इफेक्ट यहां समझाना चाहता हूं जिसको बोलते हैं QNE, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आपको जो अब तक पढ़ाया है वो समझ में आया है आप सबको? शैल आई डिस्कस दिस? हाँ, मैं डिस्कस करूं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट को? बोलो तो। अगर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं तो देखिए यहां पे क्या होगा, हमने क्या बोला कि चलो यहां पे लोकल ऑसिलेटर आएगा, यहां लोकल ऑसिलेटर आएगा, उसके बाद लो पास फिल्टर आएगा, ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ जो बोल रहे हो ये सब कुछ सही है। मगर जब लोकल कैरियर में फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, इन केस अगर वहां पे फेज शिफ्ट हो गया तो, अगर वहां पे फेज शिफ्ट हो गया तो चलिए बात करते हैं फेज शिफ्ट के बारे में, कि अगर वहां पे फेज शिफ्ट हो गया तो ये प्योर मैथ्स है, हम लोग मैथ्स से ये चीज को प्रूव करेंगे और आपको चीज दिखाई देगी कि सर बोल क्या रहे हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं कि अगर यहाँ फेज शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा। जो मैथ्स है ये मैथ्स आप लोग करोगे और मुझे बताओगे कि आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। चलिए अभी भी रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है AM सिग्नल, रिसीव हो रहा है AM सिग्नल। यहां जो लोकल ऑसिलेटर है, यहां क्या हो गया बेटा, यहां आपने आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया। मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा PLL, PLL फेज लूप लॉक। ये जनरली यूज होता है फॉर ये जनरेशन, विल लर्न इट। तो ये है cos ऑफ 2πfct प्लस यहां पे सपोज थीटा ऐड हो गया, ये फेज ऐड हो गया। तो चलिए बताइए अब इसकी इफेक्ट आगे क्या होगी। ये मैथ्स है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं टू सॉल्व दिस मैथ्स, एंड चलिए लेट मी नो कि आगे क्या होगा। यहाँ पे आपका x ऑफ t है, आगे आपका लो पास फिल्टर है। तो चलिए लेट मी नो कि अभी जो आपका y ऑफ t आएगा इसमें क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, cos A प्लस बी, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। गुड गुड गुड। हाँ सुमित, ये हो जाएगा साइन 2πfct इंटू साइन थीटा। चलिए सो लेट मी नो x ऑफ t में क्या फर्क पड़ेगा। आई नो इट्स बहुत लंबा मैथ्स, बट व्हाट आई नीड, मुझे आपसे रटवाना नहीं है, मुझे आपसे रटवाना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, माइनस माइनस, मुझे आपसे रटवाना नहीं है, मुझे आपसे ये मैथ्स करवाना है जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर वो गेट कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो यू आर एबल टू सॉल्व। सो प्लीज कोऑपरेट हियर एंड सॉल्व प्योर मैथ्स ओवर हियर एंड लेट मी नो यहाँ पे x ऑफ t क्या आ रहा है। चलिए मैं अभी साइलेंटली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको इतना परेशान नहीं करूंगा, है ना। मैं बोलता नहीं हूँ, आई जस्ट कीप राइटिंग ओवर हियर।
मैं यहाँ AC को 1 ले रहा हूं जो यहाँ AM के अंदर आ रहा है, तो चलिए लेते हैं AC को भी, क्या फर्क पड़ेगा। ये एक पूरा टर्म है। ओके, मुझे बोलना नहीं है, सॉरी। आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना पूरा, ये पूरा सॉल्व कीजिएगा। चलिए ओके, चलिए कुछ मत बोलिए, मैं अभी करता ही रहता हूँ अभी तो। थोड़ा बहुत मैथ्स दिमाग में करते रहिएगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को विदाउट सॉल्विंग दिस, ये दिख रहा है कि काम का टर्म क्या क्या है यहाँ पे। लाइक वाइल सॉल्विंग आर यू एबल टू गेट इट कि यहाँ काम का कौन सा है, नक्कामा कौन सा है। हाँ, हम ये पूरा सॉल्व तो कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूरा सॉल्व करना भी नहीं है तो बताओ यहाँ पे सीधा आप क्या बोल दोगे, काम का कौन कौन है। आई नो एक्सपांड करने का मतलब नहीं है, बट फिर भी बताओ यहाँ पे काम का कौन कौन सा है, या लो पास फिल्टर में से कौन कौन पास होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो लिखा है मैंने, उसमें से कौन कौन पास होगा। एक तो आपका ये टर्म जो है वो पास होगा, और ये जो टर्म है ये पास होगा। बोलो, जो भी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है यही पास होने वाले हैं। मगर मुझे ये बताओ ये क्यों पास नहीं होगा,
ये वाला cos ऑफ 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। अरे गलती हो गया, एफ एम कहाँ है, एफ सी है ना ये भी। हाँ बताओ ये पास क्यों नहीं होगा, इसको हम क्या लिख पाएंगे मैथ्स के अंदर, cos 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी, ये क्या होता है, if I'm not wrong it's sin 2 pi f sin 4 pi fct, right? sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, करेक्ट है जी। तो ये वाले टर्म्स भी हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं आई में से यहां पे दिखना चाहिए, जैसे ही यहां पे cos का स्क्वायर है, यहां जो cos का स्क्वायर है, तो यही आपको पहले से दिखना चाहिए था कि ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है। बोलो हाँ कि ना, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है। हाँ इसको आप सॉल्व करोगे, राइट, इसको आप सॉल्व करोगे cos स्क्वायर को, तो हाँ आपको क्या मिलेगा, आपको एक डीसी टर्म मिलेगा, आपको एक डीसी टर्म मिलेगा और एक मिलेगा आपको हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, राइट। ये तो आपका पहले से ही मालूम होना चाहिए कि ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये पूरा भी आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही आएगा। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो डेफिनेटली आपका पास नहीं होने वाला है थ्रू आपका लो पास फिल्टर। बोलो हाँ कि ना। लाइक जैसे ही आप लोग ये सॉल्व कर रहे थे आपको ये दिख जाना चाहिए था, और आई होप दिख ही गया होगा कि ये दो टर्म्स तो नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आपने एक्सपांड किया है तो आप सिर्फ इसी को एक्सपांड कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन कलर के अंदर है वो पास होगा, और ये भी आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो ये भी पास नहीं होगा, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आउटपुट ऑफ जो है आपका लो पास फिल्टर क्या होगा। तो आप सबको दिख गया है कि सर जो आप बोल रहे हो आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है वो कौन होगा, जो आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है ये हो जाएगा आपका ए सी cos थीटा डिवाइड बाई 2, ए सी cos थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सर ये हो जाएगा आपका ए सी के ए एम ऑफ टी cos थीटा डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ कि ना। सबको ये मालूम पड़ा, सबको ये मालूम पड़ा। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द थिंग इज, can we eliminate this, can we eliminate this? Exactly, I may say with capacitor this can be blocked, this can be blocked. Now the thing is, हमें क्या सुनना है, हमें मोदी जी की मन की बात सुननी है ना। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, हमको सुननी है। अब हम सुनना चालू तो कर रहे हैं, मगर मुझे ये बताओ कि व्हाट हैपेंस अगर रिसीवर एंड पे थीटा पाई बाई 2 हो गया तो, थीटा पाई बाई 2 हो गया तो 0, यानी मन की बात बोलना बंद कर दिया मोदी जी ने, या हमारे रिसीवर ने हमको सुनाई देना बंद कर दिया। मोदी जी ने मन की बात करना बंद कर दिया कि हमारे रिसीवर ने हमको वो सुनाना ही बंद कर दिया। समझ रहे हो, रिसीवर पे अगर पाई बाई 2 का फेस शिफ्ट हो जाता है इन केस इन द जनरेशन ऑफ द लोकल ऑसिलेटर का कैरियर, तो हाँ तो क्या होगा, यू कैन नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं फेज पाई बाई 2। फेज पाई बाई 2, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इफ फेज शिफ्ट इज पाई बाई 2, if I may say phase shift is equal to pi by 2, output would be क्या, output is null, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर यानी कि पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट, नल यानी कि आपका इंफॉर्मेशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो।
इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर लोकल ऑसिलेटर में जो आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, अगर उसके अंदर π/2 का फेज शिफ्ट हो गया, सो इन दैट केस आपको रिसीवर पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होगा। आपका रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, मगर रिसीवर आपका नल इफेक्ट दिखाएगा, राइट? तो ये कॉमन क्वेश्चन है Q&A, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है वो मैथ से ही आया है। सो आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। कुछ डाउट है तो आई एम हियर। सर हमारे साथ में भी FC का फ्रीक्वेंसी नहीं हो, वही यूज नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? हमारे सैम में भी FC का फ्रीक्वेंसी है तो वही यूज नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं ना पृथ्वीराज, किसने मना किया? कर सकते हैं। अच्छा, DSP-SC में म्यू इनफाइनाइट कैसे आया? तो अभिषेक मुझे ये बताओ DSP-SC क्या होगा? DSP-SC कौन है? ये DSP-SC है बेटा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, जस्ट वेट। हाँ अभिषेक, ये DSP-SC है, यहां बिल्कुल कैरियर नहीं है। तो अगर देखो यहां म्यू निकालोगे तो क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। ये प्योर DSP-SC है, जहां हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। नहीं, म्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। वो कब होगा? अगर ये आपका पॉजिटिव है वो कम है और नेगेटिव है वो ज्यादा है। अगर नेगेटिव DC शिफ्ट प्रोवाइड किया है तब ऐसा होगा, मगर ये नहीं, जनरली नहीं होता है। हाँ नेगेटिव DC वैल्यू होगा तब होगा, मगर वो जनरली हम नहीं करते हैं। फिगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यानी ये DSP-SC का है ऐसा, ये DSP-SC का है, ये कैसे पड़ा? अच्छा अच्छा, अगर आपको याद है तो मैंने क्या किया था अभिषेक, इसके लिए मैंने सिर्फ किया था C(t) इंटू M(t). यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने कहीं पे, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही किया था मैंने, C(t) इंटू M(t). तो ये DSP-SC है, ये मैं कराऊंगा जब AM खत्म होगा, हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है AM, तो मैं आपको DSP-SC कराऊंगा। तो ये जो है ये टाइम डोमेन है DSP-SC का। अभिषेक, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर है ना। DSP-SC जो है वहां कैरियर नहीं होगा, तो वो जो है आपका म्यू इनफाइनाइट वाला केस है। अगर थोड़ा भी कैरियर ऐड किया है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा भी कैरियर ऐड किया है, देखो यहाँ पे μ2 आ रहा है, हालांकि ये हमारा यूजफुल नहीं है। यहाँ थोड़ा तो आपने कैरियर ऐड किया होगा, है ना, थोड़ा तो आपका उठाया होगा सिग्नल को। अभिषेक क्लियर है? हाँ ओके ओके ओके, और कुछ डाउट है किसी को? हाँ ये पूरा समझ रहे हो ना आज जो भी हुआ है? आज ऑलमोस्ट जो भी किया है वो प्योर मैथ्स था।